लिबर ऑफिस राइटर के टेक्स्ट टाइपिंग और बुनियादी स्वरूपण यानी बेसिक फॉर्मेटिंग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित सीखेंगे। राइटर में अलाइनिंग टेक्स्ट, बुलेट्स और क्रमांकन, राइटर में कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस, बोल्ड, अंडरलाइन और इटालिक्स ऑप्शंस, राइटर में फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, डॉक्युमेंट्स में इन विशेषताओं का उपयोग करके प्लेन टेक्स्ट डॉक्युमेंट्स की तुलना में पढ़ने के लिए अधिक आकर्षित और अधिक सरल बनाएं। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में GNU/लिनक्स का उपयोग कर रहे हैं और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334। हम पहले राइटर में अलाइनिंग टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे। अब राइटर में अपनी पसंद का एक नया डॉक्युमेंट ओपन कर सकते हैं और इन विशेषताओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। चूँकि पिछले ट्यूटोरियल में हम पहले से ही resumeओडीटी नामक फाइल बना चुके हैं, हम इस फाइल को ओपन करेंगे। हमने पहले से रिज्यूम शब्द टाइप किया है और इसे पेज के केंद्र में अलाइन किया है। अतः चलिए शब्द चुनिए और अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि रिज्यूम शब्द लेफ्ट अलाइंड हो गया है, अर्थात यह डॉक्युमेंट पेज के हाशिए की बाईं ओर हो गया है। यदि हम अलाइन राइट पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि रिज्यूम शब्द अब पेज की दाईं ओर अलाइन हो गया है। यदि हम जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि रिज्यूम शब्द अब इस तरह अलाइंड हो गया है कि टेक्स्ट पेज के दाएं और बाएं हाशिए के मध्य समान रखा है। यह विशेषता अधिक स्पष्ट होती है जब आपके पास टेक्स्ट की लाइन या पैराग्राफ हो। इसे अन्डू करते हैं। बुलेट्स और क्रमांकन उपयोगी होते हैं जब स्वतंत्र पॉइंट लिखा जाता है। प्रत्येक पॉइंट बुलेट और क्रमांक से शुरू करें। इस तरह डॉक्युमेंट में लिखे गए विविध पॉइंट्स के बीच भेद कर सकते हैं। यह मेन्यू बार में पहले फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग पर क्लिक करके किया जाता है। डायलॉग बॉक्स जिसे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखते हैं, वह आपको विविध टैब्स में विविध शैलियाँ प्रदान करता है जिसे आप अपने डॉक्युमेंट में लागू कर सकते हैं। क्रमांकन नंबरिंग ऑप्शन को चुनकर उसी तरह होता है और प्रत्येक लाइन नए क्रमांक से शुरू होगी। अतः चलिए नंबरिंग टाइप स्टाइल के अंतर्गत दूसरी स्टाइल पर क्लिक करते हैं। अब ओक बटन पर क्लिक करें। अब आप अपने पहले स्टेटमेंट को टाइप करने के लिए तैयार हैं। चलिए टाइप करें नेम रमेश। अब स्टेटमेंट टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करें। आप देखेंगे कि नया बुलेट पॉइंट और नया वृद्धिशील नंबर बन गया है। यहाँ आपके चुने प्रारूप के प्रकार के आधार पर बुलेट्स के भीतर बुलेट्स साथ ही साथ नंबर्स के भीतर नंबर्स हो सकते हैं। अतः हम फादर्स नेम कोलन महेश के रूप में रिज्यूम में दूसरा स्टेटमेंट टाइप करते हैं। फिर से एंटर की प्रेस करें और मदर्स नेम कोलन श्वेता टाइप करें। उसी तरह हम अलग पॉइंट्स के रूप में फादर्स ऑक्यूपेशन कोलन गवर्नमेंट सर्वेंट और मदर्स ऑक्यूपेशन कोलन हाउसवाइफ टाइप करेंगे। आप क्रमानुसार बुलेट्स के लिए इंडेंट बढ़ाने और घटाने के लिए टैब और शिफ्ट कीज का उपयोग कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन बंद करने के लिए पहले कर्सर हाउसवाइफ शब्द के आगे रखें और पहले एंटर की पर क्लिक करें और फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स में नंबरिंग ऑफ ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि बुलेट स्टाइल दूसरे टेक्स्ट के लिए अब उपलब्ध नहीं है जिसे आप टाइप करेंगे। ध्यान दें कि हमने अपने डॉक्युमेंट में नेम शब्द 2 बार टाइप किया है। फिर से उसी टेक्स्ट को टाइप करने के बजाय हम राइटर में कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि यह कैसे करें। अब हम मदर्स नेम टेक्स्ट से नेम शब्द डिलीट कर देते हैं तथा कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करके नेम शब्द फिर से लिखते हैं। नेम शब्द के साथ कर्सर ड्रैग करके फादर्स नेम टेक्स्ट में पहले नेम शब्द को चुनें। अब माउस पर राइट क्लिक करें और कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करें। मदर्स शब्द के आगे कर्सर रखें। फिर से माउस पर राइट क्लिक करें और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। हम देखेंगे कि नेम शब्द अपने आप ही पेस्ट हो गया है। यहाँ इन ऑप्शंस के लिए
शॉर्टकट कीज भी हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। यह विशेषता बहुत उपयोगी है जब डॉक्युमेंट्स में अधिक मात्रा में समान टेक्स्ट लिखना हो, जहां आपको पूरा टेक्स्ट फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्युमेंट में टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए कट और पेस्ट ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसे कैसे करें। चलिए पहले मदर्स शब्द के आगे से नेम शब्द डिलीट करते हैं। इस शब्द को कट और पेस्ट करने के लिए पहले फादर्स नेम स्टेटमेंट में से नेम शब्द को चुनें, माउस पर राइट क्लिक करें और फिर कट ऑप्शन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि फादर्स शब्द के आगे अब यहाँ नेम शब्द नहीं है, जिसका मतलब है कि यह कट या डिलीट हो गया है। अब मदर्स शब्द के आगे कर्सर रखें और माउस पर राइट क्लिक करें, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि अब शब्द यहाँ मदर्स शब्द के आगे पेस्ट हो गया है। कट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। चूंकि टेक्स्ट को कॉपी करने और कट करने में केवल इतना अंतर है कि कॉपी ऑप्शन इसके स्थान पर मूल शब्द रखता है जहाँ से यह कॉपी किया गया है, जबकि कट ऑप्शन इसे इसके मूल स्थान से पूर्ण रूप हटा देता है। चलिए नेम शब्द फादर्स के आगे पेस्ट करें और जारी रखें। चलिए एक नई हेडिंग टाइप करें, जैसे एजुकेशन डिटेल्स। राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में सीखने के बाद हम सीखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज कैसे बदलें या लागू करें। अब ऊपर फॉर्मेट टूलबार में हमारे पास फॉन्ट नेम नामक एक स्थान है। फॉन्ट नेम आमतौर पर डिफॉल्ट से लिबरेशन सेरिफ के रूप में सेट किया जाता है। फॉन्ट नेम का उपयोग आपकी इच्छा के अनुसार टेक्स्ट में फॉन्ट के प्रकार को बदलने और चुनने के लिए किया जाता है। उदाहरण स्वरूप चलिए अलग फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज में एजुकेशन डिटेल्स हेडिंग देते हैं। तो पहले टेक्स्ट एजुकेशन डिटेल्स को चुनें, फिर फॉन्ट नेम स्थान में डाउन एरो पर क्लिक करें। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉन्ट नेम ऑप्शंस के अनेक प्रकार देखेंगे। लिबरेशन स्टाइल्स ढूंढें और इस पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट बदल गया है। फॉन्ट नेम के पास में फॉन्ट साइज है। जैसा कि नाम से पता चलता है, फॉन्ट साइज का उपयोग या तो चयनित टेक्स्ट या नए टेक्स्ट के साइज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। अतः हम पहले टेक्स्ट एजुकेशन डिटेल्स चुनते हैं। फॉन्ट साइज अभी 12 दिख रहा है। अब फॉन्ट साइज फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर 11 पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कम हुआ है। उसी तरह से फॉन्ट साइज बढ़ाया जा सकता है। फॉन्ट साइज के बारे में सीखने के बाद हम देखेंगे कि राइटर में फॉन्ट का कलर कैसे बदलें। फॉन्ट कलर का उपयोग आपके डॉक्युमेंट के टेक्स्ट या कुछ टाइप्ड लाइन्स का कलर चुनने के लिए किया जाता है। उदाहरण स्वरूप चलिए हेडिंग एजुकेशन डिटेल्स को कलर करें। तो फिर से टेक्स्ट एजुकेशन डिटेल्स को चुनें। अब टूल बार में फॉन्ट कलर ऑप्शन में डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर टेक्स्ट में लाइट ग्रीन कलर लागू करने के लिए लाइट ग्रीन बॉक्स पर क्लिक करें। अतः आप देखेंगे कि हेडिंग अब हरे कलर में हो गई है। फॉन्ट साइज ऑप्शन के आगे ही आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन नामक 3 ऑप्शंस देखेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये आपके टेक्स्ट को या तो बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन करेंगे। तो पहले हेडिंग एजुकेशन डिटेल्स को चुनें। अब टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बोल्ड आइकन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि चयनित टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। उसी तरह यदि आप इटैलिक आइकन पर क्लिक करते हैं तो यह टेक्स्ट को इटैलिक में बदल देता है। अंडरलाइन पर क्लिक करें। अंडरलाइन आइकन पर क्लिक करने पर आपका टेक्स्ट अंडरलाइन होगा। आप देखें कि चयनित टेक्स्ट अब अंडरलाइन हो गया है। हेडिंग को बोल्ड और अंडरलाइन रखने के लिए इस पर फिर से क्लिक करके इटैलिक ऑप्शन को अचयनित करें और अन्य दोनों ऑप्शंस को चयनित रहने दें। इसलिए हेडिंग अब बोल्ड के साथ ही साथ अंडरलाइन भी है। अब हम लिबर ऑफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं। संक्षेप में हमने निम्न सीखा है।
राइटर में टेक्स्ट अलाइन करना, बुलेट्स और नंबरिंग, राइटर में कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शंस, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक्स ऑप्शंस, राइटर में फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, व्यापक नियत कार्य, बुलेट्स और नंबरिंग को सक्रिय करें, स्टाइल का चुनाव करें और कुछ पॉइंट लिखें, कुछ टेक्स्ट चुनें और इसके फॉन्ट नेम फ्री सैंस में रखें और फॉन्ट साइज को 16 में बदलें, टेक्स्ट को इटैलिक्स करें, फॉन्ट कलर को लाल रंग में बदलें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो को देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।